हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनडीए वाला पे। मैं अंकित सर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस बताया था। क्लास 12 का केमिस्ट्री हम चालू कर दिए हैं। जो लोग भी नए हैं इस चैनल पर, इस वीडियो पर बने रहिए, अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का क्लास हमारा होने जा रहा है, वो क्लास का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का पहला चैप्टर। वो पहला चैप्टर का नाम क्या है? तो पहला चैप्टर का नाम है हाइलो एल्केन एंड हाइलोएरीन। इसका मतलब ये होता है, जो हिंदी में है वो भी इंग्लिश में है। हाइलो एल्केन को हाइलो एल्केन ही कहते हैं, हाइलोएरीन को हाइलोएरीन कहते हैं। अब इसमें हम लोगों को क्या समझना है कि हाइलो एल्केन क्या होता है। तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी हम बताएंगे। पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे। बेसिक कंसेप्ट क्या है? बेसिक कंसेप्ट में हम लोग ये जानेंगे कि हाइलो एल्केन क्या है। तो हाइलो एल्केन की हम हेडिंग बनाते हैं। देखिए हाइलो एल्केन में आप देखेंगे, ये हाइलो एल्केन, हाइलो जोड़ एल्केन, ठीक है, तो क्या बनता है? हाइलो एल्केन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जानना है आपको कि हाइलो क्या होता है। तो देखिए, जिस प्रकार से आप तत्वों के बारे में जानते हैं, तो आवर्त सारणी का वर्ग 17 जो है उसे हम लोग हाइलोजन ग्रुप का तत्व कहते हैं। कौन से वर्ग को कहते हैं? तो वर्ग 17 को कहते हैं। और उसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? तो क्या आते हैं उसमें, कौन कौन से तत्व? तो फ्लोरीन आते हैं, क्लोरीन आते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सभी के सभी जो है हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व है। और हाइड्रोजन ग्रुप में दो तरह के नाम होते हैं, एक आईपीएसी नाम होते हैं और एक कॉमन नाम होते हैं। इसको जानते हैं। पहला हम हेडिंग बनाएंगे हाइलो। तो हाइलो में क्या आता है? हाइलो में हाइलोजन से बना है, हाइलोजन से बना है हाइलाइड, ठीक है, और हाइलाइड से बना है हाइलो। बस नाम का अंतर है। ठीक है, देखते चलेंगे आप। नाम का फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। नाम के फर्क को हम लोग समझते चलेंगे। ठीक है, और यहां से हम लोग जानेंगे कि हाइलोजन क्या है। तो हाइलोजन देखिए, हाइलोजन जो है ये ग्रुप 17 आवर्त सारणी का ये 17वां ग्रुप है, जिसको हम लोग हाइलोजन वर्ग कहते हैं। हाइलोजन वर्ग किसे कहते हैं? आवर्त सारणी के वर्ग 17वें तत्व को हम लोग हाइलोजन ग्रुप का तत्व कहते हैं। और ये हाइलोजन में कौन कौन आते हैं? तो देखिए, वर्ग 17 को हम लिखते हैं हाइलोजन, और हाइलोजन को लिखते हैं एक्स। एक्स में आता है Cl, Br और F और I। इसके दो नाम हैं। देखिए एक्स अगर हम यहाँ पर लिख दें तो आप क्या समझेंगे? Cl लिखे हैं, Br लिखे हैं, F लिखे हैं और I लिखे हैं। ठीक है, F लिखे हैं और I लिखे हैं। अब इसके दो नाम हैं। जैसे देखिए, अगर इसका सिर्फ नाम जाने हम, तो इसका नाम क्या है? Cl का जो जनरल नाम है इसका Gn, इसको बोलते हैं क्लोरीन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्रोमीन, इसको बोलते हैं फ्लोरीन, इसको बोलते हैं आयोडीन। ठीक है, अब देखिए यहीं पर समझना है आपको। क्या समझना है? कि एक होता है कॉमन नेम, यानी कि साधारण नाम, और एक होता है IUPAC नाम। ठीक है, नाम दो तरह के होते हैं, एक कॉमन नाम और एक आईपीएसी नाम। तो इसी क्लोरीन का जो कॉमन नाम होता है वो होता है क्लोराइड, क्लोराइड, जिसे हम लोग हाईलाइट करते हैं, और इसको बोलते हैं क्लोरो। ठीक है, उसके बाद से Br को क्या बोलते हैं? उसी हिसाब से आप आकलन कीजिए। Br को क्या बोलेंगे? ब्रोमीन, ब्रोमाइड, सॉरी ब्रोमाइड हो जाएगा, इसमें ब्रोमो हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? फ्लोराइड हो जाएगा, और इसमें फ्लोरो हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा? आयोडाइड हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा आयोडो। ठीक है, तो आप हाइलो समझ गए। एक्स माने हाइलोजन, और हाइलोजन में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो Cl, Br, F और I आते हैं। इसका ट्रिक भी है, याद अगर आपसे नहीं होगा तो इसका ट्रिक है कल बर्फी, कल बर्फी, Fi से फी, कल बर्फी, Cl से कल, Br से बर, Fi से फी, कल बर्फी। ठीक है, तो ये ग्रुप 17 है। हाइलोजन समझ गए। तो जहां जहां आपको हाईलाइट मिलेगा, जहां जहां आपको हाईलाइट मिलेगा, आप एक आपके दिमाग में एक ही प्रश्न चलने चाहिए, वो कौन से हैं? कि हाईलाइट जहां जहां पर मिलेगा आपको समझना है कि क्लोराइड की बात हो रही है, ब्रोमाइड की बात हो रही है, आयोडाइड की बात
हो रही है और फ्लोराइड की बात हो रही है। इसमें क्लोराइड, अगर जहां पर हेलो का बात होगा तो आप सोचेंगे क्लोरो की बात हो रही है, इसमें ब्रोमो की बात हो रही है, इसमें आयोडो की बात हो रही है और इसमें फ्लोरो की बात हो रही है। इतना आपके पास सेंस होना चाहिए इतना चीजों को समझने के लिए। ये आपका बेसिक टूल से चैप्टर पर भी नहीं चले हैं, चैप्टर पर चलने से पहले सोचे कि आपको थोड़ा सा इसमें से बताया जाए। तो आप समझ गए एक्स माने क्या होता है, हाइड्रोजन ग्रुप होता है, हाइड्रोजन ग्रुप वर्ग 17 है आवर्त सारणी में, पीटी माने पीरियोडिक टेबल में, और इसका जनरल नाम सीएल को क्लोरीन कहते हैं, बीआर को ब्रोमीन कहते हैं, एफ को फ्लोरीन कहते हैं और आई को आयोडीन कहते हैं। और इसका कॉमन नाम जिसे देखेंगे तो कॉमन नाम क्लोरीन का कॉमन नाम क्लोराइड आता है और आईपीएसी नाम जो होता है क्लोरो होता है, ब्रोमीन का ब्रोमाइड और ब्रोमो, फ्लोरीन का फ्लोराइड और फ्लोरो, और आयोडीन का आयोडाइड और आयोडो ये नाम होता है। उसी हिसाब से आपके चैप्टर में दिया गया है हाइलाइड और हाइलो। तो हाइलाइड में आपको ये 4 नाम याद रखने हैं, क्लोराइड, क्लोरो, ब्रोमाइड, ब्रोमो, आयोडो, आयोडाइड, आयोडो और फ्लोराइड और फ्लोरो। तो ये आप हाइलो जान गए, हाइलाइट जान गए, ठीक है। अब यहां पर एक शब्द आ गया क्या, एल्केन। तो एल्केन के बारे में मैं आपको बता दूं, एल्केन क्या होते हैं। तो देखिए एल्केन जो होते हैं, एल्केन उसको पहले जानिए। तो एल्केन में 2 शब्द हैं, एल्क प्लस एएनई, एल्क प्लस एएनई, तब ये क्या बना है, एल्केन बना है ना। तो एल्केन का मतलब समझिए, एल का मतलब क्या होता है और एन का मतलब क्या है। एन ये जो है बॉन्ड नेम है, बी एन का मतलब ये बॉन्ड का नाम है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जब आप पढ़ेंगे 11th क्लास में तो वहां पर आपको समझ में आएगा। उसके बाद से ये एल्क, एल का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। आप इस वीडियो पर बने रहिए। देखिए एल का मतलब क्या होता है, ये एल हम लिख रहा है, तो एल का मतलब क्या जानिएगा, एल का मतलब होता है प्रीफिक्स ऑफ कार्बन, प्रीफिक्स ऑफ कार्बन, प्रीफिक्स ऑफ कार्बन, कार्बन के प्रीफिक्स। और कौन कौन होते हैं देखिए, यानी कि कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन, प्रीफिक्स ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या। अब देखिए जितने कार्बन होते हैं, जैसे 1 कार्बन हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, जितने भी कार्बन होते हैं सबके कुछ ना कुछ नंबर होते हैं और नाम होते हैं, तो उसको जानेंगे। तो ये क्या है, इसे मान लीजिए कि यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम ऊपर स्क्रॉल करते हैं, ठीक ना, ताकि आप समझ सके, ठीक है। यहाँ पर क्या है देखिए, कार्बन 1 रहा है, कार्बन 1 रहा है, कार्बन 2 रहा है, कार्बन 3 रहा है, कार्बन 4 रहा है, कार्बन 5 रहा है, कार्बन 6 रहा है, कार्बन 7 रहा है, कार्बन 8 रहा है, कार्बन 9 रहा है और कार्बन 10 रहा है। ऐसे 100 तक होगा, 100, 1000, बहुत ज्यादा तक जाएगा। लेकिन एल का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, इसका नाम भी होता है, जैसे अगर C1 है तो इसका नाम होता है मीथ, C2 है तो इसका नाम होता है ईथ, C3 अगर है तो इसका नाम होता है प्रोप, C4 इसका नाम है तो इसका नाम होता है ब्यूट, C5 अगर इसका नाम है तो इसका नाम होता है पेंट, C6 है तो इसका नाम होता है हेक्स, C7 है तो इसका नाम होता है हेप्ट, C8 है तो इसका नाम होता है ऑक्ट, C9 है तो इसका नाम होता है नॉन, और C10 है तो इसका नाम होता है डेक। और ए जो है ये सिंगल बॉन्ड का बोध कराता है, जो ए लगा है आपके सामने, ए का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड कहते हैं जिसे, ठीक है। तो जैसे ही हम इसमें अगर ए जोड़ देंगे तो मीथेन हो जाएगा, ईथ जोड़ देंगे तो इथेन हो जाएगा, प्रोप जोड़ देंगे तो प्रोपेन हो जाएगा, ब्यूट में एन जोड़ देंगे तो ब्यूटेन हो जाएगा। इस तरह से करके हम क्या करेंगे, एल्केन को पूरा करेंगे। तो एल्केन को पूरा कैसे करना है आप मेरे साथ देखिए, एल्केन को जब हम पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीथ में आप एन जोड़िएगा तो क्या बनेगा, मीथेन हो जाएगा। यानी कि यहां से हम एल्केन को उठाते हैं, एल्क में एन जोड़ते हैं तो क्या बनता है बाबू, एल्केन बनता है। वैसे ही सब में लगा दीजिए एन तो क्या बन जाएगा बताइए, इथेन बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है, और पेंटेन बन जाएगा, हेक्सेन बन जाएगा, हेप्टेन बन जाएगा, ऑक्टेन बन जाएगा। जोड़ेंगे तब, ये आपको हम सिर्फ प्रीफिक्स ऑफ कार्बन बताए हैं, एल्केन की बात हम कर रहे हैं, इसका सूत्र बताएंगे आपको। ये नोनेन हो जाएगा, डेकेन हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, एल्केन को पूरा कर सकते हैं। तो हेलो के बारे में आपको बता दिया मैंने, हेलो क्या होता है, हेलो से आपको हाईलाइट बता दिया मैंने, उसके बाद एल्क बता दिया, एल्क से एल्केन बता दिया। ये छोटा सा वीडियो है,
ये सिर्फ बेसिक कंसेप्ट है, अगर आप इसको समझते हैं तो हेलो एल्केन को अच्छा से समझ जाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। वीडियो में बने रहिए, अगली वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।